अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ बतूल। वेलकम बैक इन बतूल्स किचन। सब कैसे हो? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बतूल्स किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल में सरसों का साग गोश्त विद बेसन की रोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी से रेडी होने वाला है। सरसों का साग तो सब खाते हैं, बट सरसों का साग को जब आप गोश्त में रेडी करेंगे तो उसका टेस्ट है वो बहुत इन्हांस होगा, बहुत ही मज़े के बनने वाला है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं सरसों का साग। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की। एक पैन लेंगे और उसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल 1 कप। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अनियन एक लार्ज साइज की लेके उसको रफली मैंने कट कर लिया फ्राइंग के लिए। इसको हम फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। लाइट सा पिंक सा इसका कलर आ जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट जो है वो हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे गोश्त। बीफ मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो। आप सेम रेसिपी के साथ मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसे फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। और ये देखें जी गोश्त का जो है कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। पिसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर इसमें शामिल करेंगे ½ टी स्पून। नमक सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तमाम स्पाइसेस को। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे गोश्त को। ये हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश सरसों। मस्टर्ड लीव्स हैं, ये 1 किलो मैंने लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया, जिस तरीके से नॉर्मल सरसों का साग में हम कट करते हैं वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे टमाटोस मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और उसको कट करके आपने ऐड कर देना है। हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। लाल मिर्च, रेड चिलीज इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सरसों को। ये हो गया। इसमें ऐड करेंगे पानी 3 कप और इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे 50 to 60 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जी कुछ 60 मिनट्स हो गए हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सरसों का साग गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची ऐड करेंगे हाफ कट की हुई 3 से 4 अदद। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और झटपट सरसों का साग जो है वो रेडी हो गया है। इसे साइड में रखते हैं। अब प्रिपेयर कर लेते हैं बेसन की रोटी। बोल लेंगे और बोल में ऐड कर रही हूँ मैं आटा, फ्लोर 1.5 कप और आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बेसन ग्राम फ्लोर इसमें ऐड करेंगे 1 कप। 1.5 कप आटा होगा तो 1 कप बेसन होगा। इस तरीके से क्वांटिटी को आपने मैनेज करना है। नमक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे ½ टेबल स्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसे। ये मिक्स हो गया। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। फिर से मिक्स करेंगे। अब ग्रेजुअली आपने इसमें पानी ऐड करना है और मिक्स करते जाना है इसे। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हाथों की मदद से इसकी डो रेडी करेंगे। अब अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है आपने। ये हो गया। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट देंगे 20 मिनट्स के लिए। फ्रिज में आप इसे कवर करके रख दीजिए। आज 20 मिनट्स हो गए हैं। आटा जो है वो परफेक्टली सॉफ्ट हो गया है और सही भी हो गया है। अब आपने इसके पेड़े रेडी करने। इस तरीके से पेड़े को रेडी कर लेंगे, रोडस करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। इसे हम प्रॉपर रोटी की तरह बेलेंगे और थिक रोटी बनती है बेसन की, पतली नहीं करते रोटी को।
बहुत ही सादी सी ये रोटी है, देसी घी में हम लोग इसे रेडी करेंगे। ये बन गई, अब इसे पैन पे डालेंगे। बोथ साइड से हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें इसे कुक करना है। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरीके से कुक हो गई है। ये अब इसमें ऐड करेंगे देसी घी एज रिक्वायर्ड। आप चाहे तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ। और बेसन की रोटी जो है वो रेडी हो गई है, सर्व करते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बेसन की रोटी देसी घी में बनी हुई और सरसों का साग गोश्त। ये देखें कलर कितना प्यारा है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। इससे टेस्ट जो है वो और इन्हांस होके आता है। चलिए जी मैं इसे टेस्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये सरसों के साग गोश्त बेसन की रोटी कैसी बनी है। रोटी बहुत सॉफ्ट बनी है, साग बहुत अच्छा बना है। यकीनन आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सरसों के साग गोश्त को एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर बना के एंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।